दिनों से रख रहे हैं। 17 दिन की मासूम का शव मिला है। घर में बनी पानी की होद में तैरता हुआ शव मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। शहर के नयाबास इलाके की ये घटना सामने आई है। बड़ी खबर, झुंझुनू से 17 दिन की मासूम का शव मिला है। घर में बनी पानी की होद में ये शव मिला है तैरता हुआ। पुलिस पहुंची हुई है मौके पर और ये घटना बताई जा रही है नयाबास इलाके की। तो कहां से ये शव आया है, किसने ये शव यहाँ पर पानी की होद में फेंका है, तैरता हुआ मिला है क्योंकि ये शव। और क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई कर रही है। पंकज पुत्र प्रताप सिंह, जाति सैनी, निवासी नयाबास, वार्ड नंबर 53 झुंझुनू की लड़की पानी के घर के अंदर ही पानी के टैंकी में डूबी हुई मिली, जिसके बॉडी को निकलवा कर हॉस्पिटल में रख पाया गया। फोन लाइन पर इम्तियाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, कार्रवाई में क्या बातें सामने आ रही है? देखिए, झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 53 जो नयाबास है, वहाँ की घटना है। यहाँ प्रताप सैनी नाम के व्यक्ति का परिवार है, वो रहता है, और उसके जो छोटे बेटे पंकज सैनी है, उसकी पत्नी जो आशिकी सैनी है, उसको 28 फरवरी को दूसरी बेटी है, उसको जन्म दिया था। 28 फरवरी को जन्म देने के बाद पूरा अस्पताल से घर पर जो बच्चे उसको लेके गए और जो रीति रिवाज के अनुसार उसका स्वागत किया गया और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद अचानक कल ये सूचना मिली कि जो बच्ची है वो गायब हो गई, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर जो उसकी पत्नी है वो थी, और उसके अलावा उसके जो बड़े भाई की पत्नी कह सकते हैं या फिर उसकी जो सगी बहन है वो कह सकते हैं, वो मौजूद थी। दोनों ही महिलाएं घर में मौजूद थी। उसके बाद जो उसकी पत्नी है उसने अपने पति को फोन किया और ये कहा कि बच्ची को कोई व्यक्ति है वो उठाकर ले गया। उसके बाद से ही हड़कंप मच गया और परिवार के लोग घर पर आए और बच्ची को ढूंढने लगे। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची को तलाश किया गया करीब घंटे भर तक। उसके बाद होद खोलकर जब देखा गया, पानी की जो टंकी होती है उसको खोलकर देखा गया तो बच्ची का शव है वो उसमें तैरता हुआ मिला। पुलिस ने बच्ची का शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम उसका करवा दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ये कहने से बच रही है कि ये मर्डर है या फिर किसी ने इस बच्चे को इस होद में डाला है। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। पुलिस पूरे मामले को जांच कर रही है कि आखिर होद में जो बच्चे का शव मिला है इसके पीछे का क्या कारण है, या घर का ही कोई सदस्य है या फिर कोई बाहर से व्यक्ति आया था जो उठाकर इसको होद के अंदर डाल गया। तमाम सवालों पर भी पुलिस एंगल से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे का राज है वो क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है इम्तियाज, आपका शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर डिडवाना से है। गौवंश पर तेजाब डालने का मामला सामने आया। गौ सेवकों ने कुचामन थाने के बाहर दिया अनिश्चितकालीन धरना। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तमाम गौ सेवक। 12 मार्च को गौवंश पर तेजाब डाला गया था। 2012 में भी एक घटना हुई थी ऐसी, इसमें एक हमारी गौमाता के ऊपर तेजाब डाला गया। गत 5 दिन पहले 10 से 20 गौवंश पे, जिस गाय माता को हम आराध्य मानते हैं, उस पर तेजाब डाला गया और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पूरे कुचामन के प्रशासन को हमने अवगत करा दिया था, इसमें FIR भी लॉन्च करवा दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिन्होंने अपराध किए हैं उनकी परेड निकालनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो ये धरना जारी रहेगा। धरने के अंदर जितने भी भाई बेटे हैं सब गौमाता के लिए बैठे हैं। अगर इसमें प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। जहीर जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या अपडेट है? ये धरना अभी भी लगातार जारी है। कुचामन पुलिस थाने के सामने अनेक जो गौवंश से जुड़े जो संगठन है वो धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 12 मार्च को जब 1 दर्जन के लगभग गौवंश पर अज्ञात बदमाशों द्वारा जो तेजाब डाल दिया गया था, इस मामले में गौ सेवकों ने पुलिस से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में एक दिन पहले भी गौ सेवकों ने राजस्व राज्य मंत्री और नामा विधायक विजय सिंह चौधरी को भी ज्ञापन सौंपा था और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को लेकर आज गौ सेवकों में रोष व्याप्त हो गया और वे सामूहिक रूप से एकत्रित होकर कुचामन पुलिस थाने के सामने पहुंचे और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पुलिस इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती और मामले से जुड़े सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते, तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहीर तमाम जानकारी के लिए।